दरिद्र को भगवान अपने पर्यंक और अपने सिंहासन पर बिठाएंगे। भगवान ज्ञानी विप्र संत, विप्र की भी परिभाषा समझो, विवेक प्रधान जीवन जिनका हो। मैं विवेक सोच रहा है, हम तो हैं ही, फिर क्या दिक्कत है, हमारा नाम ही विवेक है। विवेक प्रधान जिनका जीवन हो। लेकिन भगवान की निगाह में, अब हमारे पास तो समय नहीं है सुशील जी, नहीं तो हम ऐसी व्याख्या कर दें। एक तो हम 4 साल के बाद पिच पर लौटे, 4 साल हमको हो गया कथा करे, हम 4 साल के बाद लौटे हैं पिच पे, तो थोड़ा बैट वोट संभालने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा देखने में कौन सा BMW का है ना, क्या नाम बैट का, MBW क्या है, कुछ पता नहीं, ठीक ठाक करना हूं मैं बस। पर यकीन मानिए, अगर परमात्मा ने जीवन रखा तो भारतवर्ष की इस भूमि पर मेरे गुरु के दिए हुए ज्ञान और भारत में सनातन और हिंदुत्व की संस्कृति को प्रकाशित और प्रचारित करने में मेरा एक एक लहू का कतरा मैं इसमें लगा दूंगा, पूरा जीवन लगा दूंगा इसमें, अद्भुत कार्य करने की। और जब ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ खड़े हों, आपकी शुभकामना हमारे साथ हो, हृदय से आप मेरे साथ हों, तो हमें तो बोलना ही है, चलना ही है, करना ही है। आप गाते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं यकीन भागवत जी के सामने बैठकर आपको, मैं अपनी सौगंध, मैं भागवत जी की क्यों खाऊं, अपनी सौगंध खा के बोलता हूं, मेरे जीवन में तो बस यही हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठाकुर जी ये सब करते हैं, मेरे गुरु की कृपा, निश्चलता, निर्मलता आपका स्वभाव होना चाहिए। कभी भी निंदा से घबराना नहीं चाहिए, जैसे भगवान नहीं घबराते हैं। भगवान ने सत्य का प्रकाश किया, न किसी को जवाब दीजिए, न किसी पर कीचड़ उछालिए, आप अपने मार्ग में गजेंद्र की तरह चलते रहिए, मदश्नुत गजेंद्र की तरह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम आपके हृदय में हो, आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। न किसी से कोई सवाल है, न किसी को कोई जवाब है। ये छोटा सा जीवन जो मिला है परमात्मा के द्वारा, वो परमात्मा के श्री चरणों में ही कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जो कुछ उन्होंने दिया है उन्हीं के चरणारविंदों में समर्पित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारा ये लाडली निकुंज मन, हमारा ये श्री आनंदम धाम, मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को 7 दिन में आप जो टीवी पर देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं, क्योंकि बहुत आपके चिट्ठियाँ आई हैं, बहुत आपके कमेंट्स आए हैं कि हमारी तरफ भी एक बार देख लेना। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, पूरी तरीके से आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपका हूँ और अपने हृदय की बात आपसे कहता हूँ, आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ। व्यासपीठ की तरफ से पूरी उम्र भारत की संस्कृति आपके परिवार में आनंद और आह्लाद हो, परिवारों को टूटने मत दीजिए। परिवार ही इस भारत की संस्कृति के आधार थे। थोड़ा सहयोग की भावना, थोड़ा संस्कार की भावना, थोड़ा सहिष्णुता की भावना, स्नेह की भावना, सम्यकता की भावना, 600 हैं, इस पर भी बोलने का बहुत मन है। 100 अगर ये 600 को पालन किया जाए तो भारत में पुनः उन्हीं परिवारों की स्थापना हो सकती है। स्नेह भरा हो जहां, सहनशीलता भरी हो जहां पर हो, संस्कार जहां भरा हो, ऐसे परिवारों का निर्माण प्रारंभ कर दीजिए। मिलिए, यही लोग अपने हैं। पूरी दुनिया से मिलने का आप दंभ भरते हैं, परिवारों से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? अपने ही जगह पे फेल हैं, बाकी जगह कैसे पास होंगे? एक आदमी ने हमसे पूछा तो तुम काहे छोड़ के भाग गए अपना परिवार बाबा जी बन के? हमारा सवाल भी ऐसी ऐसी बात लोग पूछते हैं, हम क्या जवाब दें? हम भागे नहीं भाई, हम अपनी मैया से आशीर्वाद लेके आए थे, क्योंकि हमारे जीवन की ऐसी घटनाएं हैं कि हमारी माता जी का, इस शरीर के माता जी का प्राण भी विसर्ग हुआ, तब भी मैं मजबूर था, उनके पास नहीं जा सकता था, बंधन ऐसे थे मेरे पास। तो एक बुक आ रही है हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी लॉन्च होगी 10 तारीख को ही। और बुक का नाम ही महाराज हम ही ने बोला है, लिख के दिया नहीं, हमको भूल जाते हैं। ये कौन ने दियो हमें? लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशंस। यस, एम आई राइट? गुड। लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशन अभी इंग्लिश में, हिंदी में भी आ रहा है, पूरी दुनिया में एक साथ प्रकाशित होगी। लाखों करोड़ों उसके लोग होंगे लेने वाले।
आप भी जरूर लेंगे, लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशंस। उसमें एक छोटा सा चैप्टर होगा, शायद मेरे बारे में भी बहुत लोगों को बड़ी चिंता होती है, आपका घर कहाँ था, आपके बाप कितने थे, उनके बाप तो एक ही होते हैं, इस शरीर के जनक एक हैं और बाकी सबका बाप तो एक ही है, फिर ठाकुर ही है, फिर सब परम पिता वही है, उन्हीं से आए हैं। तो सारी चीज़ें उसमें मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयों से कैसे मनुष्य हर समस्या को तपस्या बनाते हुए जीवन में निकलते निकलते, अब श्री कृष्ण की जीवनी देख लोगे अगर एक साधारण व्यक्ति के रूप में, बताओ गैया हुर हुर चढ़ाते हुए महाराज, गोपी कहती है तुम में है क्या, जब ठाकुर जी ने कहा यहाँ क्या करने आई तो बोला तुम में क्या है, देखने में एक नंबर के कोयले जैसे काले हो महाराज, रूप रंग है नहीं। दूसरा धंधा क्या करता है, कोई पूछे काम धाम क्या करता है, माँ पूछे तो बोला पूंछ पकड़ कर हुर हुर करके गैया चराता है, यही तो तुम्हारा काम है। बोला जब कुछ है नहीं तो आई क्यों। ये बड़ा प्यारा सा विषय है। तो किसी भी व्यक्ति के भीतर में उसके व्यक्तित्व का विकास संस्कार, धर्म और उसके साहस और विज्ञता के कारण होता है। विज्ञता के कारण आप जहां हो, छोटे हो, लेकिन अगर संस्कार आपके भीतर हैं, लालन पालन सही मिल गया। और एक बात मैं अंतिम में कही देता हूं कि मैं क्या इस दुनिया में चाहे नरेंद्र नाथ हों जो 2 रुपए की नौकरी खोजते चलते थे, परेशान थे अपने परिवार को पालने के लिए, और 4वीं क्लास फेल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनके सदगुरु के रूप में मिले और जिन्होंने अमेरिका में जाकर के भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। तो जीवंत सदगुरु, जिंदा सदगुरु, जिंदा सदगुरु वो मिल गया तो सब बन गया। जो भी हूं मैं अपने गुरु की कृपा से, उनकी करुणा, उनका प्यार, सहस्त्र मुख से भी कहा जाए तो कम पड़ता है। नागपुर में यद्यपि मैंने कहने का प्रयत्न किया था गुरु गीता, परंतु वो भी अधूरी है। अधूरी क्या, इतनी सी है, कहां से कह सकते हैं। घड़ी किस लिए, वो हमने बंद कर दिया, पहले पहनते थे बाद में बंद कर दिया, जब तक स्टूडेंट थे फिर इधर भी कुछ पहनते, बाद में छोड़ ही दिया, हटाओ घड़ी फड़ी। ये तो एक टीवी वालों ने, जो चैनल वालों ने कह दिया कि घड़ी लेके बैठेगा महाराज जी, जो मूल बात होगा उसी समय में कह दीजिएगा। और हमको तो सब मूल ही लगता है, कोई मूली बात तो हम करते नहीं कि गाजर मूली कह रहे हैं। हमारी दृष्टि से हम जो भी कह रहे हैं मूल कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारी बातें होती हैं। भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक को मणि पाकर 28 दिनों तक यामुन से युद्ध करने के बाद, लेकिन उसके साथ भगवान को एक और मणि मिल गई। जामुन जी ने कहा एक इच्छा तो पूरी कर दी है ठाकुर जी, क्या आपसे लड़ना था तो रामावतार में तो हिम्मत नहीं हुई, बाकी है आप में दम। ठाकुर जी ने रामावतार में लड़ता तो 2 ही दिन में, अब क्या करूं। बोला जामुनती की बहुत इच्छा है आपसे विवाह करने की। लोग कहते इतना विवाह किया क्यों, मैं पूछ रहा हूं एक भी विवाह करने गए हैं क्या। वो आराम से बैठे थे सुधर्मा सभा में, रुक्मिणी का पत्र आ गया कि अगर नहीं आए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, शिशुपाल हमको उठा ले जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम। चलो भाई ले आते हैं। यहां आए हैं क्या करने, अपने ऊपर कलंक मिटाने। जामुन कह रहे हैं एक इच्छा तो पूरी करिए प्रभु, ठाकुर जी आप अपनाइए। बुलाओ, देखते चलना, मैं फिर और वर्णन कर दूंगा अच्छे से, तो आपका जो ये थोथा दिमाग है ना वो क्लियर हो जाएगा। ओहो ये लीला चल रही, व्हाट इज बिहाइंड दिस, इसके पीछे ये बात है। जब वापस आए ला करके दे दिया मणि, तो अब सत्राजीत का मुंह चुनौती की तरह बन गया। चुनौती वो पूर्वांचल बिहार इत्यादि में बहुत चूना और खैनी रखते हैं, उसमें सुरती, वो हर के पास रहेगा, एकदम ऐसे करके निकाल के कहीं भी कोई वार्ता होता रहे आप उनका ये चलता रहेगा। और एक बार अगर डाल दिए ऐसे करके तो उसको बीबीसी बोलते थे, बुद्धिवर्धक चूर्ण। मतलब वो जाती है उनकी बुद्धि खुल जाती है, कुछ भी बात करने लगते हैं महाराज, जोरदार बीबीसी, बुद्धिवर्धक चूर्ण। छोटा मुंह हो गया। अब सत्राजीत ने सोचा कि अब इसी द्वारिका में रहना है, और इतना भारी कलंक हमारे ऊपर लग गया कि हम झूठ बोले थे। सीधा ही चरण में गिर गए, प्रभु हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, ग्रहण करिए, हम आपसे विवाह करना चाहते। ले भगवान खोजने जा रहे हैं सत्य को तो एक मिल जा रही हैं, और यहाँ चुनौती जैसा मुंह बना कह रहे हैं कि अगर मुझे लोग द्वारिका में रहने नहीं देंगे प्रभु, सत्यभामा को ग्रहण कर लीजिए।
सत्यभामा को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। प्रभु ने कहा ले आओ, कोई बात नहीं। ये सब अगर तात्विक दृष्टि से सोचोगे तो अष्टांग योग है, जो अष्टपट्ट महिषियाँ हैं, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं ये वही हैं, या अष्टधा प्रकृति जिसको कहते हैं, परमात्मा और अष्टधा प्रकृति, ये 8 वो हैं। और ऐसे सोचोगे 16,100 कौन है, तो 16,100 यह भी योग के अंग ही हैं। इसके ऊपर भी पूरी कथा करूंगा। और हमारे यहां पर 1,00,000 ऋचाएं हैं वेद की। वेद की 1,00,000 ऋचाएं हैं, उनमें 4,000 ज्ञान कांड है, 80,000 कर्म कांड है, और कितने बचे? 16,000 कौन है? उपासना कांड है। तो ये 16,000 वेद की उपासना की ऋचाएं हैं, जिन ऋचाओं को श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में आप जानते हो। 16,108। अब इस पे स्वतंत्र 7 दिन की कथा होनी चाहिए कभी भी, कि भगवान के विवाह के ऊपर भगवान की 16,108 पट्ट महिषियों के ऊपर 8 पट्ट महिषियां, बाकी जो रानियां हैं। और ये कौन है 16,100? जिनको नरकासुर भौमासुर ने राजाओं को परास्त करके, उनकी बेटियों का अपहरण करके, अपने कारागार में रख करके जिनका शोषण किया है, ये वो 16,100 रानियां हैं, वो राजकुमारियां हैं। जब भगवान पारिजात लाने के लिए जा रहे थे, भौमासुर के साथ भिड़ंत हुआ, भौमासुर मारा गया। उस कारागार से जब इनको निकाला गया, 1 महीने के बाद आकर के इन्होंने कहा इससे अच्छा तो जेल ही था। आज सारी दुनिया हमारी तरफ बुरी नजर उठा करके खड़ी है कि ये तो जेल से निकली हैं, इनकी क्या इज्जत है, तो इससे बढ़िया तो जेल में ही छोड़ दिए होते ठाकुर जी। बाहर ये जो हजारों भूखे भेड़िए जिन निगाहों से मुझे देख रहे हैं, कोई भी बच्ची क्या इस चीज को पसंद कर सकती है। उसी समय सत्यभामा वहां पर थी। कहा तुम क्या चाहती हो? बोला किसी पुरुष से तो विवाह करा दो। सत्यभामा ने कहा अब तुमको पुरुष नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मिलेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ। तुम अब रानियां बन करके रहो। अरे दुनिया तो छोड़ो, अब कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंख दिखाने के योग्य भी नहीं रह जाएगा। तुम कृष्ण की द्वारिकाधीश की रानी हो। द्वारिकाधीश के इतने विवाह हुए। नारद जी को एक दिन शंका हो गया, महाराज एक नहीं संभलती लोगों से, इसी कारण से हम नहीं कर पाए। ये 16,108 कैसे संभाल रहे हैं? चेक करने आ गए। भगवान ने कहा जाओ चेक कर लो, हम तब तक कीर्तन करते हैं, तुम घूम घाम के आ जाओ। वो घूम घाम के आ गए, देखे तो बड़ा बढ़िया यहाँ पर सब कुछ मामला बिगड़ ही नहीं रहा। न कोई किसी को भड़का रहा है, न कोई किसी को अड़का रहा है, सारे लोग प्रसन्न हैं। अब जरा सोचो परिवार की संरचना कैसी होनी चाहिए। ठाकुर जी इस बात का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। द्वारिका भगवान का योग पीठ है, वृंदावन भगवान का रस पीठ है। भगवान के भी 4 पीठ हैं। हमारे ठाकुर जी कृष्णम वंदे जगत गुरुम हैं। द्वारिका, मथुरा और हस्तिनापुर भी है ठाकुर जी का, वो कर्म पीठ है। सारे कर्म वहीं किए हैं ठाकुर जी। ये बन के दिखते तो नहीं है कर्म करते हुए, सारथी बने हुए हैं, पर पूरा कर्म कांड करवा दिया उन्होंने वहां पर। महाभारत और मथुरा को तत्वपीठ कहते हैं। योगपीठ, कर्मपीठ, द्वारिका योगपीठ, रसपीठ, मथुरा तत्वपीठ, और जहां सारथी बने वो कौन सा है? कर्मपीठ। ये 4 पीठ होते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भी 4 पीठ स्थापित किए थे। वंदे ठाकुर जी भी तो कृष्णम वंदे जगत गुरु में, उन्होंने भी 4 पीठ स्थापना कर दिया है। महाराज सब पीठ का आनंद लो। हम लोग अभी बैठे हैं रस पीठ में, और रस पीठ में इतनी गंभीर बात हो ठीक नहीं लगता है। ये सब बात होनी चाहिए महाराज। कभी जब चलें द्वारिका तब हो तो अच्छा लगे, द्वारिका पीठ। लेकिन आज हम जैसे, हमारे जैसे कम वक्त को, कम वक्त एक गाली है, लेकिन बाद में मैंने इसको डिजाइन किया कि जिसके पास वक्त कम हो उसको कम वक्त कहते हैं। और वक्त ही नहीं हम लोगों के पास, जिससे पूछो वक्त ही नहीं, समय ही नहीं है।
तो हम जैसे कमबख्तों के लिए कब कहाँ जाए, तो बड़ी मुश्किल से मर मरा के यहाँ तक आए, हाय हाय कर रहे होंगे कि दुकान बंद है, मकान बंद है, पता नहीं क्या होवेगा। और हमें भी ये नहीं लगता कि यार बैल भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो चुपचाप उनका मालिक उनको बिठा देता और कहता आप खा। प्राचीन जो कृषक होते थे, बैल जहाँ थोड़ा बूढ़ा हुआ बड़ी सम्मान होता था, कसाईयों को नहीं बेचा जाता था, मैंने देखा है अपने दादाजी के घर में। हाँ साहब, उनकी बड़ी सेवा है, ये सबसे पुराना है, इसका नाम ये था, उतनी प्यार से खिलाया जाता। हम आज तक ये नहीं समझ पाए, तुम क्या बैल से भी गए गुजरे हो कि इतनी उम्र हो गई उसके बाद भी तुम्हारी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई 2 रोटी खाने की, मरे ही जा रहे हो। कर्मठ रहो, पर कर्म का मतलब लोगों ने क्या समझ लिया, सिर्फ अर्थ उपार्जन को ही कर्म से जोड़ दिया, अर्थ और काम को ही समझ लिया कर्म। ये धर्म और मोक्ष कहां गया? अगर चतुर्विध पुरुषार्थ बताता है हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, तो ये 2 के लिए समय कब आएगा तुम्हारे पास? आज कर्मठता का एक ही अर्थ, सक्सेस का एक ही अर्थ, प्रतिष्ठा का एक ही अर्थ, कौन से पद पे कितना रुपया है। सत्य तो ऐसा हो गया है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति सत्य को बोले तो लोग स्वीकार करने को तैयार। हस्ती क्या, उसकी हैसियत क्या है? ये भारत की और दुनिया की, भारत के लिए तो इतना लज्जाजनक बात है, जिस भारत में 8 जगह से टेढ़े मेढ़े घर में खाने को भी कुछ ठीक से नहीं है, उन अष्टावक्र को राजा जनक का गुरु माना गया है। आज उस भारत की पूरी व्यवस्था अर्थ के ऊपर आकर टिक गई। जो व्यक्ति पैसे से जितना समृद्ध है वही सत्यवादी है, वही धार्मिक है, वही संस्कृतज्ञ है, तो सुदामा कहां जाएगा? तो अष्टावक्र कहां जाएंगे? तो ये सांवता माली, ये गोरा कुम्हार, ये कबीर जो कपड़े बना बना के बेच रहे हैं, ये कहां जाएंगे? ये रैदास जो अपने जूते बना रहे हैं, वो कहां जाएंगे? भारत की गरिमा तो कभी इस चीज से नहीं रही। भारत की गरिमा सदा ज्ञान से रही। 5 वर्ष का बालक ध्रुव ज्ञानी है तो पिता उत्तानपाद प्रणाम करने चले आते हैं। 5 वर्ष के कपिल अगर ज्ञानी हैं तो माँ देवहूति उनको प्रणाम करने चली आती हैं। 5 वर्ष के प्रहलाद, सारा दुनिया उनको प्रणाम करने चला आ रहा है। नरसिंह भगवान उनको गोद में बिठा रहे हैं। भारत तो ज्ञान प्रौढ़ता की सीढ़ी पर बैठा हुआ था, ये पैसे की प्रौढ़ता पर कब से बैठ गया? तो ये जो नया सिद्धांत निकला 20, 25, 50 साल पहले, बाप बड़ा ना भैया है रे, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा